किया है थानेदार ने, जब टॉर्चर किया, जब यहाँ से निकल के 11 बजे फिर वहाँ पहुँचा जल्लापुर मोड़ में, वहाँ फिर उतारा है मुझे रोड में, फिर इन लातों घूसे उसे और मेरा फिर गला दाब लिया, तो मैं 5 मिनट तक घूसे में नहीं आ पाया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं उदय चौहान फिर हाजिर हूँ आपके सामने यूपी पुलिस से जुड़ी एक और सनसनीखेज घटना लेकर। यूपी पुलिस पर फर्जी इनकाउंटर, रिश्वतखोरी और बेवजह किसी बेगुनाह को प्रताड़ित करने के इल्ज़ाम तो कई बार लगे हैं। खाकी तमाम दफ़ा गंभीर आरोपों के घेरे में आकर दागदार हुई, लेकिन हम आपको जो वाक़या बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपका हैरान रह जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। शायद यह पहला ऐसा मामला है जिसमें खाकी के निशाने पर खाकी आ गई और दरोगा जी की शर्मनाक करतूत पर एक्शन भी खाकी ने ही लिया। जिले के कप्तान ने फैसला ऑन द स्पॉट करते हुए 2 दरोगाओं को निलंबित कर दिया, मगर सवाल उठता है कि क्या इस कार्रवाई से खाकी पर लगे हैरत अंगेज और शर्मसार करने वाले आरोपों के दाग मिट पाएंगे? इसकी चर्चा अब आम हो चली है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के देवराहट थाने का यह पूरा मामला है। दरअसल लड़ाई झगड़े के एक मामले में पकड़कर लाए गए एक दलित युवक प्रमोद को पहले तो बड़ी ही बेरहमी से थाने में तैनात दरोगा अनिल भदौरिया और दिवाकर पांडे ने जमकर धुना। पिटाई भी ऐसी कि लोगों की रूह कांप जाए। किया है थानेदार ने, जब टॉर्चर किया, जब यहाँ से निकल के 11 बजे फिर वहाँ पहुँचा जल्लापुर मोड़ में, वहाँ फिर उतारा है मुझे रोड में, फिर इन लातों घूसे उसे और मेरा फिर गला दाब लिया, तो मैं 5 मिनट तक घूसे में नहीं आ पाया हूँ। साहबों की बर्बरता जब हद से पार हुई तो थाने में मौजूद मुंशी रामकिशन से रहा नहीं गया और इस पर ऐतराज़ जताया। फिर क्या था, दरोगा साहब का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। मुंशी का ऐतराज़ दरोगा साहब को इस कदर नागवार गुजरा कि युवक को मारना छोड़ दरोगा साहब अपने ही थाने के मुंशी पर बिफर पड़े। बात बढ़ी तो आग बबूला दरोगा साहब ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर निकाली और मुंशी को निशाने पर लेकर तान दी। इतने पर ही साहब नहीं रुके, बल्कि मुंशी को जान से मारने की धमकी देकर इस मामले से किनारे रहने की धमकी दे डाली। दरोगा साहब की इस हरकत से थाने में मौजूद मुंशी रामकिशन ही नहीं, सारे पुलिसकर्मी सन्न रह गए। दहशतजदा मुंशी ने मौके की नजाकत भांपकर चुप रहने में ही भलाई समझी। चूँकि थाना प्रभारी वीआईपी ड्यूटी में इटावा गए थे, इसलिए उच्चाधिकारियों को इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी। थाने में हुए इस पूरे मामले पर मुंशी रामकिशन का क्या कहना है, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। सत्य है, एक व्यक्ति को पकड़कर लाए थे थाने, जिसको थाने गेट पर ही बेरहमी से मारपीट करने लगे। मुझे जानकारी हुई, तुरंत उसका विरोध करने लगे और जो भी कर्मचारी थे उन्होंने भी मना किया कि मत मारो। आवेश में आकर के हमारे इतने कहने पर उनको बचाने के लिए कि कहीं उसको जान से मार ना डालें, बचाने का प्रयास किए। तुरंत उन्होंने पिस्टल अपनी लोड किया और हमारी तरफ तान दिया। हम लोग दहशत में आ गए और हम लोगों पे भय व्याप्त हो गया कि बटन दबाते ही हम लोगों की जान चली जाएगी। जो समझ में आया हमने तुरंत जो है उच्च अधिकारियों को इस संबंध में सूचना दिया। अधिकारीगण मौके पे आए, उन्होंने जांच एवं आवश्यक कार्रवाई किया। मामला ही ऐसा था कि खबर मिलते ही पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी रात में ही थाने पहुंच गए। एसपी ने थाने में तैनात दोनों दरोगाओं को दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया। साथ ही दलित युवक की बेरहमी से हुई पिटाई के चलते पीड़ित की तहरीर पर दोनों दरोगाओं के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज करवा दिया और पूरे मामले की जांच CO भोगनीपुर प्रभात कुमार को सौंप दी है। थाना देवराहट में तैनात 2 उप निरीक्षकों के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक व्यक्ति को मारा पीटा गया, साथ ही उसको थाने पर लाकर भी मारा पीटा गया।
और जब इस मारपीट का विरोध थाने के अन्य स्टाफ ने किया तो दोनों ही उपनिरीक्षकों के द्वारा उनके साथ भी अभद्रता की गई। इस शिकायत पर दोनों ही उपनिरीक्षकों को निलंबित किया गया है। साथ ही जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ मारपीट की गई है उसकी शिकायत पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना प्रचलित की गई है। आगे साक्ष्यों के आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किया है थानेदार ने, जब टॉर्चर किया, जब यहाँ से निकल के 11 बजे फिर वहाँ पहुँचा जल्लापुर मोड़ में, वहाँ फिर उतारा है मुझे रोड में, फिर इन्हें लातों घूंसे उसे और मेरा फिर गला दाब लिया तो मैं 5 मिनट तक होश में नहीं आ पाया हूँ।